हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि पिछले 6 माह में पूछे गए करंट अफेयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जिसकी प्रबल संभावना है कि साथियों यूपी पुलिस में और एसएससी जीडी में यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। तो आप सब हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और अपने इस परीक्षा में यूपीपी और एसएससी जीडी में लगभग 5 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है? ऑप्शन ए संवैधानिक संशोधन, बी राष्ट्रपति आदेश, सी संसदीय प्रस्ताव, डी कैबिनेट निर्णय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति आदेश। अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति आदेश के द्वारा निरस्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? ए रेणुका सिंह, बी विष्णुदेव साय, सी अरुण साव, डी धर्मपाल कौशिक। आपका सही जवाब होगा विष्णुदेव साय, ऑप्शन बी। साथियों, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा। वन भारत सारी वाल्कथोन पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए टेक्सटाइल मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी खेल एवं युवा मंत्रालय, डी रेलवे मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा। आइए अगले पेज पर चलते हैं। यूआई पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एनईजीडी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंटेल इंडिया के द्वारा, ऑल ऑफ द एबव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा यूआई पहल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी पांचवी, सी सातवीं, डी नौवीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सातवीं। भारत का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7वीं रैंक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। WAIPA इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित की जा रही है? ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए? ए 1970, बी 1971, सी 1973, डी 1975। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1973। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस देश ने 2023 का FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी स्पेन, सी नीदरलैंड, डी फ्रांस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नीदरलैंड ने FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023 को जीता। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? ऑप्शन ए ताइपेई सुंग शुआयुंग यू चीन हुई, अश्वनी तनीषा लालिनरात चौहान ही यंग काई ट्रेई चुंग
हून, जिया, मोहम्मद, हैकाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अश्वनी तनीषा ने गुवाहाटी मास्टर सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आपका पहला ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, बी मोहन यादव, सी जगदीश देवड़ा, डी कैलाश विजय वर्गीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथियों, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अर्ली वायरिंग फॉर ऑल पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? WMO एंड UNDRR, बी IMF एंड UNDP, सी वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ, डी ISA एंड UNEP। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, WMO और UNDRR ने अर्ली वायरिंग फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 13, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ए सांस्कृतिक मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी कोयला मंत्रालय, डी जल संसाधन मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट उलावुन किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, बी मैक्सिको, सी पापुआ न्यू गिनी, डी क्यूबा। ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में माउंट उलायू स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, हनुका त्योहार किस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है? ए जैन धर्म, बी ईसाई धर्म, सी यहूदी धर्म, डी बौद्ध धर्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यहूदी धर्म। हनुका त्योहार साथियों यहूदी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ए खाद्य फसलों के स्वाद को बढ़ाने की प्रक्रिया, बी कृषि उत्पादों को शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, सी खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाना, डी फलों और सब्जियों के आकार और उनकी दिखावट को सुधारना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 17, दिग्गज अभिनेत्री लीलावती ने मुख्य रूप से किस भाषा में फिल्में बनाई? ऑप्शन ए तमिल, बी तेलुगु, सी भोजपुरी, डी कन्नड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कन्नड़ भाषा में लीलावती ने मुख्य रूप से फिल्में की। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी
आंध्र प्रदेश जनजाति से आ, कोया जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, किस संगठन ने दुनिया का पहला व्यापक एआई नियम तैयार किया है? यूरोपीय संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापक विकास बैंक, विश्व आईटी संगठन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ ने दुनिया का पहला व्यापक एआई नियम तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है? ऑप्शन ए, आदित्य L1, बी, सोलर आर्बिटर, सी, पार्कर सोलर प्राब, डी, इंटरनेशनल सोलर प्राब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आदित्य L1। हाल ही में आदित्य L1 ने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में कोडोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए, डेल, ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट, सी, IBM, डी, अल्फा नेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, IBM द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, पाकिस्तान, बी, सऊदी अरब, सी, इटली, डी, स्वीडन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इटली अब चीन की बेल्ट एंड रोड का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शन ए, उज्ज्वला, बी, जीतू, सी, भूर सिंह, डी, वेन लाक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम उज्ज्वला है। क्वेश्चन 24, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? ऑप्शन ए, एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस, बी, एआई फॉर फ्यूचर, सी, एआई फॉर ह्यूमन, डी, नन ऑफ द एबोव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में लेटेस्ट एआई प्रोजेक्ट जेमिनी को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ए, माइक्रोसॉफ्ट, बी, अमेजन, सी, फेसबुक, डी, गूगल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गूगल के द्वारा एआई प्रोजेक्ट जेमिनी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? ए, भजनलाल शर्मा, बी, वसुंधरा राजे, सी, अशोक गहलोत, डी, सचिन पायलट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भजनलाल शर्मा। नेक्स्ट, एक्सपीरियंशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर रहा? ए, बक्सर, बी, तरियानी, सी, अररिया, डी, गोपालगंज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तरियानी। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 8%, बी 28%, ऑप्शन बी 7%, सी 7.5%,
डी 7.6%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7%। हाल ही में किस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? ए किलर ऑफ द फ्लावर मून, द हॉलीडवर्स, सी पुअर थिंग्स, डी द आयरन क्लॉ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए किलर्स ऑफ फ्लावर मून। क्वेश्चन नंबर 30, किस संस्था द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? ए यूएनडीपी, बी यूएनईपी, सी यूनिसेफ, डी वर्ल्ड बैंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूएनईपी द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कौन हैं? ए कैप्टन रितिका तंवर, बी कैप्टन अंजलि गुप्ता, सी कैप्टन गीतिका कौल, डी डॉक्टर सुनीता यादव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैप्टन गीतिका कौल। नेक्स्ट, हाल ही में कोप 28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? ए आईआईटी मंडी, बी आईआईएसईआर भोपाल, सी दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, डी एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आईआईटी मंडी। क्वेश्चन 33, भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है? ए भांगड़ा, बी गरबा, सी डांडिया, डी राई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गरबा। गरबा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किसे बीबीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? समीर शाह, बी राजीव मल्होत्रा, सी पंकज अवस्थी, डी शिव कुमार मेहरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समीर शाह को बीबीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे टाइम्स 2023 एथलेटिक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोन मेसी, सी किलियन एम्बागे, डी जूनियर नेमार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लियोन मेसी। लियोन मेसी को टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सी महिला 2023 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है? निर्मला सीतारमण, बी रोशनी नादर, सी सोमा मंडल, डी प्रियंका चोपड़ा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा साल 2023 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीट होगी? ऑप्शन ए 120, बी 114, सी 130, डी 135। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 114 सीट। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा में 114 सीट रहने वाली है। हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट जीता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर
39 हाल ही में किसे सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया है? ए मीरा चंद, बी चेतन भगत, सी सलमान रुश्दी, डी अमीश त्रिपाठी। आपका सही जवाब होगा ए मीरा चंद को सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? IFCA एंड गिफ्ट सिटी, बी सूरत डायमंड बाउर्स, सी भारत मंडपम, डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए IFCA एंड गिफ्ट सिटी। क्वेश्चन नंबर 41 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर राव, बी रेवंत रेड्डी, सी DK शिव कुमार, डी श्रीनिवास रेड्डी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेवंत रेड्डी ने। विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? ए अमेरिका और भारत, बी जापान और यूरोपियन यूनियन, सी ब्राजील और कनाडा, डी चीन और रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जापान और यूरोपियन यूनियन ने विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया है। क्वेश्चन 43 हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ए नितिन गडकरी, बी वेंकैया नायडू, सी स्मृति ईरानी, डी सर्बानंद सोनोवाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 44 हाल ही में किसे स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? ए सौरव गांगुली, बी जय शाह, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी कपिल देव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जय शाह को स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ए अंजू बाबी जॉर्ज, बी मुरली श्रीशंकर, सी VK विस्मया, डी जिस्ना मैथ्यू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुरली श्रीशंकर को जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 भारत को कितने वर्ष के लिए IMO काउंसिल में पुनः निर्वाचित किया गया है? ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 1 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 वर्ष के लिए IMO काउंसिल में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा रिटर्न ऑफ किस क्षेत्र से संबंधित है? ए बैंकिंग से क्षेत्र सेक्टर, बी विमानन सेक्टर, सी संसदीय प्रक्रिया, डी उद्योग सेक्टर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बैंकिंग सेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 48 ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी कोयला मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 सुंदरशाला और महावचन उत्सव किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी महाराष्ट्र द्वारा सुंदरशाला और महावचन उत्सव लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वेक्षण पोत सर्वे वेसल संध्याक को कहाँ बनाया गया है? ए मझगांव, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में सर्वेक्षण पोत संध्याक को बनाया गया है। कहाँ पर? कलकत्ता में। साथियों, इसी के साथ हमारा यह 50 क्वेश्चन का सेट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, इसके बाद हम 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन की एक सीरीज और लाने वाले हैं, जिससे कि आपको अपनी परीक्षा में इन्हीं सब प्रश्नों में से कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।